अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो अफ़ान, आज तारीख़ का जो है एक मताला करते हैं। सलीबी जंगें जो हुई हैं उसमें किसका क्या कंट्रीब्यूशन था वो जानने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर से इमादुद्दीन ज़ंगी, नूरुद्दीन ज़ंगी के बारे में। तो ये देखो, जज़ीरा नुमा अरब है, ये इराक़ है, ये शाम है, ये फ़लस्तीन है, ये मिस्र है और ये तुर्की है। तुर्की को पहले एशिया माइनर बोलते थे। क्या बोलते थे? हाँ, अनातोलिया। और ये ईरान है। अब बकिया इधर इसको बोलते थे मावरा नहर। यहाँ पर से एक नहर जाता था तो कहते थे नहर के उधर सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा जो है जायज़ा लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है 571 ईस्वी में, ठीक है। 610 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान किया है, दावत का काम शुरू किया है। 622 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करके मक्का से यसरिब आ गए हैं, उसका नाम फिर मदीना पड़ गया, ठीक है। और 632 में कामयाबी हासिल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए हैं और जज़ीरे नुमा अरब में इस्लाम का नूर फैल गया, ठीक है। इसके बाद खिलाफत राशिदा का दौर आया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली रज़ी, चारों मिलकर के 30 साल तक रहे। अंग्रेज़ी महीने गिला से 28 साल, तो ये 660 तक रहे, ठीक है। तो इसमें और भी इस्लाम फैला, जज़ीरे नुमा अरब से भी आगे निकला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ तमाम। इसके बाद आया बनु उमैया का दौर, ठीक है। बनु उमैया का दौर जो है वो 660 से लेकर के 750 तक, टोटल कितने साल हो गए? 90 साल, ठीक है। बनु उमैया का दौर, तो इसमें भी और फैला इस्लाम, यहाँ तक कि स्पेन तक चला गया, इधर जो सिंध तक आ गया और उधर मावरा नहर तक जो है चाइना के बॉर्डर तक चला गया, ठीक है। इसके बाद आया बनु अब्बास का दौर 750 से लेकर के 1258 तक, तो कितने साल हो गए? 508 साल, 500। और ये 90 मिला दोगे तो बनु उमैया वाला 90 मिलाओगे ना तो कितने होंगे? 598 साल। और फिर खिलाफत राशिदा मिला दोगे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिला दोगे तो समझिए 650 साल हो जाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अब बनु अब्बास में क्या है कि अगर हम इनका मुताला करें तो इनका पहले दौरे उरूज है, उसके बाद ज़वाल हुआ है। क्या हुआ है? पहले उरूज है और उसके बाद दौरे ज़वाल आया। तो ये समझिए कि 1 से 11 साल इनका उरूज का दौर गुजरा और आगे, यानी 750 से लेकर के 861 तक उरूज है, ठीक है। इसमें बड़े बड़े बादशाह आए, जैसे अबुल अब्बास सफ़ाह, ये बानी है। उसके बाद अबू जाफ़र मंसूर, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद हादी, ये मोहम्मद मेहदी। उसके बाद मोहम्मद हादी, फिर हारून रशीद, ठीक है। अमीन रशीद, मामून रशीद, ये सब इनका दौर उरूज है, ठीक है। फिर आया मोतसिम, ठीक है। फिर वासिक और फिर मुतवक्किल। तो ये सब जो है बादशाह जो गुजरे हैं, इसमें दौर उरूज अब्बास का, ठीक है। कोई नहीं चैलेंज करने वाला था किसी भी लिहाज से, इल्मी लिहाज से, सकाफ़त के लिहाज से, नेकनामी के लिहाज से, ईजाद के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, फैलाव के लिहाज से, हर लिहाज से ये आगे थे। इसको सुनहरा दौर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद से क्या हुआ है कि दौरे ज़वाल आएगा। कहाँ से? 861 के बाद से, ठीक है। तो इसमें पहला जो है बड़ा चंक जो निकल गया मावरा और नहर में। 874 में एक सल्तनत कायम हो गई, उसका नाम था सामानी सल्तनत। क्या नाम था? कितने साल बाद?
813 साल के बाद, ठीक है। इसके 13 मुतवक्किल के दौरे उरूज के 13 साल के बाद पहला झटका लगा है कि इस इलाके में लोगों ने कहा हम अपनी हुकूमत करेंगे। आपको मानेंगे, खुतबा में आप ही का नाम लेंगे, लेकिन हम लोग अपना इंतज़ाम संभालेंगे। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसके 35 साल के बाद अफ्रीका में एक झटका लगा और यहाँ पर एक जो है सल्तनत कायम हुई, उसका नाम था फातमी सल्तनत। क्या नाम था? फातमी सल्तनत। ये तुनस में कायम हुआ था 909 में। तो वो 874 और 909 तो कितने साल बाद हुआ? 35 साल बाद। इसका बानी कौन था? उबैदुल्लाह मेहदी, ठीक है। ये फिर धीरे धीरे तुनिस से आ जाएगा और ये काहिरा, तो काहिरा का शहर इन्हीं लोगों ने बसाया था। तो ये तुनिस से निकल करके 60 साल बाद आ गया यहाँ पे। तो समझ जाओ कि 969 में इन लोगों ने मिस्र फतह कर लिया और काहिरा की बुनियाद रखा और 1 साल के बाद जामे अजहर की भी बुनियाद रखा। तो काहिरा सिटी किसने बसाया है? फातमी के वालों ने। और बगदाद को किसने बसाया है? अब्बासियों ने, ठीक है। तो 874 में सामानी सल्तनत और 909 में उबैदी सल्तनत या फातमी सल्तनत, ठीक है। सल्तनत। अब इसके बाद एक और बड़ा झटका लगा। यहाँ पर यह क्या था? ये तो सुन्नी था, लेकिन यह अहले तशय्यो का था, इस्माइली अहले तशय्यो। यहाँ पर समझ जाए कि ईरान में एक सल्तनत कायम होगी, बनु बोया की सल्तनत, 25 साल के बाद इसके। तो समझ जाओ कितने साल बाद? 25 साल के बाद, यानी 934 में बनु बोया, अली बिन बोया आदमी का नाम था, तो उसने सल्तनत कायम किया ईरान में। ये खुरासान में, ये ईरान में, ये अफ्रीका में, ठीक है। तो देख रहे हो अलग अलग सल्तनत कमज़ोर हो रही है। अब बगदाद धीरे धीरे उसका कंट्रोल कमज़ोर हो रहा है। ये हाथ से निकल गया, ये हाथ से निकल गया, ये हाथ से निकल गया। और ये लोग तो, ये तो कम से कम सुन्नी भी था, ये तो अहले तशय्यो में से था, ये भी अहले तशय्यो में से था। फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ गया, यहाँ पर आ गया और 11 साल के बाद बगदाद को भी कैप्चर कर लिया। यानी 1000 कितने में? 945 में, 934 में ये कायम हुआ है ईरान में। अब बढ़ते बढ़ते 11 साल बाद बगदाद को भी अपने अंडर में ले लिया। तो 945 के बाद खलीफा सिर्फ नाम का था, हुकूमत किसकी थी? बनु बोया की, जो कट्टर शियों में से था। इसी ने जो है ताज़िया उज़िया ये सब जितना भी है मातम मुतम, ये इसी ने ईजाद कराया था। बात समझ में आए? वरना इससे पहले कहीं कुछ नहीं था, ठीक है। तब इधर भी जो इस्माइली शिया और इधर जो है बनु बोया शिया। तो अब यह है कि इन लोगों की कोई हैसियत है? और एक उंदुलुस में अलग खिलाफत चल रही थी। तो ये समझ जाओ कि डमी प्राइम मिनिस्टर था, खलीफा था। बकिया इधर कोई और है, सामानी है, इधर बनु बोया है, इधर फातमी है, उधर उम्वी है, ठीक है। अब उसके बाद जो है इन लोगों को आज़ादी कब मिली? बनु बोया वाले 934 में आए हैं और 945 में बगदाद में भी कब्जा कर लिया है। इधर जो है सल्जूकी सल्तनत वाले आए, वो समझ जाओ कि 1037 में, यानी इसके 103 साल के बाद। बनु बोया के 103 साल के बाद कौन आए? सल्जूकी वाले 1037 में। इसने फिर आगे बढ़ना शुरू किया और फिर 1055 में बनु बोया वाले को भगा दिया और सल्जूकी वाले अपने हैंड में ले लिए। तो ये सल्जूकी जो है ये बहुत नाम कमाए, क्योंकि ये अहले सुन्नत वल जमात वालों को हैंड ओवर करके लेके दिए, नहीं तो ये लोग बहुत खलफशार मचाए हुए थे। तो कितने साल तक जो है बगदाद बनु बोया के अंडर में रहा? 110 साल, यानी 945 से लेकर के 1055 तक, टोटल 110 साल बनु बोया के अंडर में रहा, ठीक है।
यहाँ पहले तशय्यो की हुकूमत जारी है सारी है, बात समझ में आए। इसको कौन ख़त्म करेंगे? सलाहुद्दीन अय्यूबी 1170 में या 71 में, ठीक है। इसको किसने, बनु गोया को किसने ख़त्म किया? सल्जूकी ने। इसको अय्यूबी ने ख़त्म किया और इसको सल्जूकी ने। इसको कब ख़त्म किया है? 1055 में। इसको कब ख़त्म किया है? 1171 में। अंडरस्टैंड। अब यहाँ से मामला क्या चला कि जब ये आपस में जो है खींचतान करेंगे, ये लेगा वो लेगा, तो फिर दूसरे लोग आगे बढ़ेंगे कि नहीं? तो सल्जूकी लोग यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते 1037 में कायम किए थे तुगरल बेग ने। यहाँ तक आते आते 1055 में बगदाद भी ले लिए, खलीफा अब्बासी को रखे, कोई बात नहीं है, और आप आपके हिसाब से चलेगा। फिर एक बड़ी जंग हुई यहाँ पर, वो 1071 में जंगे मलाजकर, क्या नाम है? जंगे मलाजकर, जंग में बैटल ऑफ मैजिकर, ये हुई बाज़ंतीनियों से, यानी कुस्तुनतुनिया वालों से। और ये लोग सोच रहे थे कि ये लोग कमज़ोर पड़ रहा, तो चल करके इसको हड़प लेते हैं। यहीं बॉर्डर पे लड़ाई हो गई। तो इसने जो है 1071 में अलप अरसलान था, उसने डिफीट दे दिया इन लोगों को। बात समझ में आई? तो इन लोगों को जो है नाराज़गी होगी कि नहीं होगी? अब जब ये यहाँ पर जीत गए तो फिर ये आगे बढ़ते चले गए धीरे धीरे, ठीक है, आगे बढ़ रहे थे। अलप अरसलान जो था बहुत पावरफुल था, लेकिन उसका इंतकाल हो गया, किसी ने मार दिया उनको। तो उसका बेटा जो है मलिक शाह, वो और पावरफुल था, उसने तो बहुत मजबूत हुकूमत कायम कर ली, समझिए आधा इसको भी फतह कर लिया। लेकिन उसके मरने के बाद जो है 1094 में उनके बेटों में आपस में लड़ाई हो गई। बात समझ में आए? नहीं तो सल्जूकी फिर मुत्तहिद कर देते सबको, आपस में बंदर बांट हो गया। इसका फ़ायदा जो है ईसाइयों ने उठाया, क्योंकि उसको जो है ज़ख़म लगा हुआ था 1071 में अलप अरसलान के ज़रिए से। उसका बदला लेने के लिए वो लोग यहाँ से आना शुरू हुए, और समझ जाओ 1095 से सलीबी जंग का आगाज़ कर दिया। क्या आगाज़ कर दिए? बात समझ में आए? और 1099 आते आते यरूशलेम को जीत लिए, पूरा जीत लिए। यरूशलेम, अक्का, बैरूत, ये सैदा, अंताकिया, ये सब जीत लिए। इसी को बोलते हैं सलीबी जंग। बात समझ में आए? तो ये सलीबी जंग यानी यरूशलेम कब जीते ये लोग? 1099 में। तो अब ये बहुत ही जो है ख़राब बात थी, मुसलमानों के मुक़द्दस जगह, अब वो लोग जो है कहाँ से आए? यूरोप से जीत लिए। तो अब इसको वापस लेने की बात थी। और ये लोग जब आए थे तो ये समझिए कि ये कोस्टल एरिया जो है इतना जीते थे, बल्कि इतना, सही से बताऊं तो मैं ये समझ जाओ कि ऐसे बॉर्डर, ठीक है। अब ये चाहते थे कि हम अंदर भी जाएं, दिमश्क भी फतह करें, हलब भी फतह करें, ये सब भी। तो यहाँ पर एक बहादुर आया, सल्जूकियों का ही सरदार था, उसका नाम था इमादुद्दीन जंगी। बात समझ में आए? उसने मोसुल में अपनी हुकूमत कायम किया, ठीक है, यहाँ पे। कब? 1037 में। इसके बाद जो है उसने आगे बढ़ा, 1055 में बगदाद को भी अंडर में ले लिया, और फिर आते आते समझ जाओ कि आगे बढ़ते बढ़ते 1144 में 1144 में, ये तो सल्जूकी के बारे में बात है। इमादुद्दीन जंगी जो है वो समझो कि 1127 में कायम किया है जंगी हुकूमत, और ये मोसुल में सल्जूकियों से ही बगावत करके कायम किया था। और फिर जो है आगे बढ़ता गया, यहाँ पर अडीसा था, उसको जो है अपने हैंड में छीन लिया। 4 रियासतों में से एक रियासत को छीन लिया, किससे? सलीबियों से। तो इमादुद्दीन जंगी का कारनामा यह है कि वो लेने क्या देता, वो उल्टा छीन लिया। बात समझ में आए? इमादुद्दीन जंगी का क्या कारनामा है?
कि तुम मुसलमानों के जो है सल्तनत क्या लोगे, हम तुम्हारी जो 4 सल्तनत है उसमें से ले लेंगे। और वो कामयाब भी हो गया। कब? 1144 में, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी वफा नहीं की और 1146 में उनका इंतकाल हो गया। नहीं तो और भी वो वही खदेड़ देते। लेकिन उनका एक बेटा था, उनका नाम था नूरुद्दीन ज़ंगी। क्या नाम था? नूरुद्दीन। उसने कहा हम बाप के ख्वाब को पूरा करेंगे और यरूशलेम फतह करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? पहले मुसलमानों को यूनाइट करना पड़ेगा, सारी सल्तनतों को एक करना पड़ेगा। तो वो मेहनत करने लगा। सिंबल के तौर पर बैतुल मक़दिस के लिए मिंबर भी बना के रखा था, ठीक है। और यहाँ पर जो है फातमियों की हुकूमत थी, वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उसी की कमज़ोरी की वजह से जिस वक्त ये जो है सलीबियों ने इसको लिया है, ये किसके अंडर में था मालूम है? फातमियों के अंडर में। तो खोया फातमियों ने और लेंगे ये लोग, बात में। तो वो चाहते थे कि ये सब लोग एक हो जाओ, वो हो ही नहीं रहे थे एक। तो इसी ने जो है यहाँ पर नूरुद्दीन ज़ंगी ने जो है यहाँ पर अपनी एक फ़ौज भेजा। और ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो चचा थे शेर को, ठीक है, उनको कहा कि जाइए और फातमी सल्तनत को ख़त्म कीजिए। और उसी के साथ उनके भतीजे जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी लगा दिया था। वो यहाँ पे आए, यहाँ पर समझ जाओ कि 1169 वगैरह में जीत भी लिए। और यहाँ का जो आखिरी बादशाह था फातमी, उसको हटा भी दिए, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। अब ये इंतकाल कर गए तो फिर इनका भतीजा जो है यहाँ पर बन गया। बात समझ में आई? अब 1174 में क्या हुआ? नूरुद्दीन ज़ंगी का इंतकाल हो गया इधर। यहाँ पर हुकूमत कौन कर रहे थे? सलाहुद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन ज़ंगी के बिहाफ पे। इधर जब नूरुद्दीन ज़ंगी का इंतकाल हो गया तो फिर इन्होंने दोनों सल्तनत को मिला करके एक नई सल्तनत की बुनियाद रखे। उसका क्या नाम रखे? अय्यूबी सल्तनत। क्या रखे? किया में 3 की 10 में मान ले लिए। ठीक है, अरे हम लोग कायम किए तो छीना वापस दिया यूबियों ने, से शुरू किए। 1180 से लेकर 1192 साल, लेकिन वापस आया, आया जर्मन आया, ये आया, कोई भी आ जाओ तो बात कहता फिर जो है हम साफ कर देंगे, जोड़ के तो फिर नहीं, फिर जैसे जो है में उनका इंतकाल गया। तो फिर जब जो है सलाहुद्दीन उसके बाद जाकर ये लोग कर लिया किया है, बल्कि किया है, ये हो गया। तो ये कहानी सिर्फ सलाह का नहीं है, बल्कि दिन कारनामा है और शुरू हो गया वापस तो दिन है काम किया। फिर बेटा ज़ंगी ने काम 5% यूबी ने किया। 18 साल के बाद किया गया, इसमें यूबी लोगों